अब हमें और आपको पता ये लगाना है कि नबी से मोहब्बत किस तरह करनी चाहिए। नबी की मोहब्बत को हमें और आपको अपने सीने में बसा करके अपने जिंदगी के कदमों को किस तरह आगे बढ़ाना चाहिए। तो आइए आप सिरे से लेकर के चलें और तारीख अपने जहन में रखें। आज से 1400 बरस पहले की तारीख रही है। मक्का शरीफ और मदीना शरीफ की सरजमीन पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस सहाबा ने ऐलान फरमा दिया कि आए लोगों, अगर नबी की मोहब्बत में तुम्हारा बाप मारा जाए तो उसकी फिक्र ना करो। नबी की मोहब्बत में अगर तुम्हारा भाई मारा जाए तो उसकी फिक्र ना करो। नबी की मोहब्बत में अगर तुम्हारा घर बार लुट जाए तो उसकी फिक्र ना करो, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में जो मारे जाते हैं उन्हें शहादत का दर्जा मिलता है, उनका ठिकाना जन्नत होता है। आप सिरे से लेकर के चलो और तारीख अपने जहन में रखो। आज सबके जहनों फिक्र में बात है कि आज मुसलमानों को जगह जगह सताया जा रहा है। कहीं मुसलमानों को हिंदुस्तान की सरजमीन पर सताया जा रहा है तो कहीं पाकिस्तान की सरजमीन पर सताया जा रहा है। मुसलमानों को कहीं फिलिस्तीन की सरजमीन पर सताया जा रहा है। दुनिया के गोशे गोशे में मुसलमानों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ करके रख दिया गया है। क्या कभी आपने गौर व फिक्र किया कि आखिर इसकी वजह क्या है कि जो मुसलमान दर दर की ठोकरें खा रहा है, मुसलमानों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ करके रख दिया गया है। आखिर मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ क्यों तोड़े जा रहे हैं? तो इसकी सिर्फ और सिर्फ वाहिद वजह यह है कि जब तक मुसलमानों के दिलों में नबी की मोहब्बत बसी हुई थी तब तक उससे दुनिया के लोग डरते थे, बादशाह उससे डरता था, रियाया उससे डरा करती थी। आज यही वजह है कि नबी की मोहब्बत सीने में नहीं रह गई है। इस वजह से मुसलमान दर दर की ठोकरें खा रहा है, मुसलमानों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ करके रख दिया गया है। लेकिन आप जरा तारीख सहाबा उठा करके देखो तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस सहाबा की जिंदगी किस तरह से गुजरी है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उनके सीने में किस तरह बसी हुई थी। तारीख बता रही है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन कामों को करने के लिए सहाबा को हुक्म दे दिया करते थे, सहाबा उन कामों को दिलो जान से अंजाम दिया करते थे, और जिन कामों से अल्लाह के हबीब मना फरमा देते सहाबा उन कामों से रुक जाया करते थे। यही वजह है कि सहाबा की शानो फजीलत बहुत ही बुलंदो वाला है। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा कि तुम सहाबा की शानो फजीलत देखना चाहते हो, खुदा की कसम सहाबा की शानो फजीलत का मामला तो ये है कि सहाबा वो सहाबा जिनकी हर सुबह ईद होती थी और नबी का जिक्र करते थे, नबी की दीदी होती थी। अल्लाह अल्लाह, वो हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस सहाबा हैं कि जिन्होंने कलमा पढ़ा है तो कलमे वाले को देखा है, जिन्होंने दुरूद पढ़ा है तो काले काले जुल्फ वाले की जियारत की है, जिन्होंने नमाज अदा की है तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 63 साल जिंदगी को अपने माथे की निगाहों से मुलाहजा किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस सहाबा की शान फजीलत बहुत ही बुलंदो बाला है। प्यारे बाप, मोहब्बत रसूल की आ गई तो सुनते हुए चलो ताकि आपका ईमान ताजा हो जाए। वाकया सुनाना मकसद नहीं है, बल्कि जो बात आपके ज़हनों फिक्र में उतारना चाहता हूं उस नतीजे पर गौर फरमाइए। हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हैं। मक्का शरीफ की सरजमीन है। एक जंग के मौका पर सरकार ने ऐलान फरमाया, ए लोगो चलो जंग के लिए।
लिए तो मक्का शरीफ के हर हर घर से आवाज आ रही है, लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। लेकिन उसी मक्का की सरजमीन पर एक खातून रहती थी। उन्होंने जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान सुना तो उनका कलेजा दहल गया। बारगाहे मौला में अपने दोनों हाथों को दराज करके अरीजा पेश करती हैं, ए मेरे परवरदिगार, तेरे महबूब ने जंग के लिए ऐलान फरमाया है। ए मेरे परवरदिगार, मेरे शौहर तो पहले ही मैदान जंग में शहीद हो चुके हैं। ए मेरे परवरदिगार, मेरे पास 10 या 12 साल का बच्चा मौजूद है। ए मेरे परवरदिगार, मैं किसको भेजूं तेरे महबूब का साथ देने के लिए? गैब के पर्दे से आवाज आती है कि खातून, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर तेरा शौहर मौजूद नहीं है तो तू अपने बच्चे ही को जंग के लिए भेज दे। तारीख बता रही है कि खातून अपने बच्चे को बुलाती है और नहला करके एक नया कपड़ा पहनाया, उसके बाद बारगाहे रसूल की तरफ रवाना कर दिया। बच्चा चंद ही कदम चला है। मैंने कहा बेटा करीब आ जा। बच्चा मुड़ करके देखता है, अर्ज करता, अम्मी क्या तुम मुझे मैदान जंग में जाते हुए देख करके डर गई हो? माँ कहती है बेटा मैं तुझे मैदान जंग में जाते हुए देख करके नहीं डरी हूँ, बल्कि एक वसीयत करनी चाहती हूँ। वो वसीयत ये है कि बेटा जो सर घर से लेकर के जा रहे हो, ये नबी के नाम पर कुर्बान कर देना। इस सर को घर वापस ले करके मत लौटना। वो बच्चा अपने माँ के वसीयतों को अपने ज़हनो फिक्र में बसा करके बारगाहे रसूल की तरफ बढ़ा है। तारीख बता रही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबा को लाइन से खड़ा कर रहे थे। ये बच्चा भी पीछे से जमात में शामिल हो गया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह नबूवत देख लेती है। आका ने बढ़ करके अपना नबूवत वाला हाथ उस बच्चे के सर पर रखा और इरशाद फरमाया, बेटा अभी बच्चों पर जिहाद फर्ज नहीं है, इसलिए अभी तुम जंग के लिए नहीं जा सकते हो। बच्चा अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मैं अपने माँ से वादा कर चुका हूँ, मेरी माँ ने वसीयत की है कि बेटा जो सर घर से लेकर के जा रहे हो, ये नबी के नाम पर कुर्बान कर देना। इस सर को घर वापस लेकर के मत लौटना। ऐसे अंदाज से बर्चार्ज करता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने रहमो करम से उस बच्चे को भी जमात में शामिल फरमा लेते हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बच्चे को जमात में शामिल फरमा लिया। मार का जंग यानी जंग का नक्शा जब निगाहों के सामने आता है, जंग छिड़ी है, बहुत सारे सहाबा उस जंग में शहीद हुए। ये बच्चा भी लड़ते रहा, इसे भी शहादत का दर्जा मिल जाता है। खातून को इत्तला मिली कि मेरा बेटा मैदान जंग में शहीद हो चुका है। खातून अपने बच्चे की लाश को तलाश करने के लिए मैदान जंग में पहुंच गई। वहां कई बच्चों की लाश दबी हुई थी, कई लाशों के तले उस बच्चे की लाश दबी हुई थी। खातून अपने बच्चे की लाश को उठाती है और उलट पलट करके देखती है, वहां कुछ लोग मौजूद थे। कहा, मां क्या देख रही हो? तुम्हारे बेटे ने नबी के नाम पर अपनी जान को कुर्बान कर दिया है। खातून कहती है, मैं ये नहीं देख रही हूं, बल्कि ये देख रही हूं कि अगर मेरे बेटे के पीठ पर ज्यादा जख्म आए होंगे तो मैं रब की बारगाह में अरीजा पेश कर दूंगी। ए मेरे परवरदिगार, मेरा बच्चा मैदान जंग से भाग रहा था, इसके पीछे से वार किया गया है, और अगर इसके सीने पर ज्यादा जख्म आए होंगे तो मैं रब की बारगाह में अरीजा पेश कर दूंगी। ए मेरे परवरदिगार, आज मेरे बेटे ने तेरे महबूब की मोहब्बत में अपनी जान को कुर्बान कर दिया है। तारीख बता रही है कि खातून जो अपने बच्चे के सीने को देखती है तो 70 तीर के जख्म लगे हुए थे। खातून के दोनों हाथ उठ गए रब की बारगाह में, अर्ज करती है, मेरे परवरदिगार, आज मेरे बेटे ने तेरे महबूब की मोहब्बत में अपनी जान को कुर्बान कर दिया है। ए मेरे परवरदिगार, आज मेरे बेटे ने मेरे दिल को खुश कर दिया है। ए मेरे परवरदिगार, आज मेरे बेटे ने मेरे दिल की आरज़ू को पूरी कर दिया है। प्यारे, ये वाकया बयान करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? ताकि लोग अजमत मुस्तफा को समझें। और इस वाकये से सबक मिल रहा है कि अगर नबी की मोहब्बत में तुम्हारा बाप मारा जाए तो उसकी फिक्र ना करो, नबी की मोहब्बत में तुम्हारा बेटा मारा जाए तो उसकी फिक्र ना करो, नबी की मोहब्बत में तुम्हारे
बहनों के सरों से दुपट्टा खींचा जाए तो उसकी फिक्र ना करो। नबी की मोहब्बत में अगर तुम्हारा घर बार लुट जाए तो उसकी फिक्र ना करो। हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला शरीफ की सरजमीन से, जहां से दस्तूर जिंदगी का हमें और आपको पैगाम नश्र फरमाया है, वहीं से एक अजीमुशान पैगाम ये भी नश्र फरमा रहे हैं। ए मेरे नाना के उम्मतियों, अगर मेरे नाना की मोहब्बत में तुम्हारा जवान बेटा मारा जाए तो मेरे बेटे अली अकबर की जवानी को याद कर लेना। अगर मेरे नाना की मोहब्बत में तुम्हारी गोद से 6 माह का बच्चा छीना जाए तो मेरे बेटे अली असगर की तारीख उठा करके देख लेना। अगर मेरे नाना की मोहब्बत में तुम्हारे बहनों के सरों से दुपट्टा खींचा जाए तो मेरी प्यारी बहन ज़ैनब को याद कर लेना। अगर मेरे नाना की मोहब्बत में तुम्हारा घर बार लूट जाए तो उसकी फिक्र ना करना, मेरे घर वालों को याद कर लेना। यह अजीमुशान पैगाम करबला की सरजमीन से हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अता फरमा रहे हैं। पता यही से चला कि नबी की मोहब्बत ही असले ईमान है और जाने ईमान है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हुजूर ताजुल शरिया उर्से मुकद्दस। नारे तकबीर, नारे रिसाला, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात समझ में आ रही है जी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के किस तरह शैदाई हैं और आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत है खातून को कि अपने बच्चे को मैदान जंग में जाते हुए देख करके खुशी से मुस्कुरा रही हैं। और आजकल के मां बहनों का मामला क्या है? अगर अपने बच्चों के लबों पर गीत और गाने सुनती हैं तो हंसती हैं, मुस्कुराती हैं। वो कल की खातून थी कि अपने बच्चों को अगर बचपन से तरबियत देती थी तो अच्छी तरबियत दिया करती थी। आजकल के माँ बहनों को भी चाहिए कि बचपन में अपने बच्चों को तरबियत दें तो अच्छी तरबियत दें, ताकि जवान होने के बाद शिकायत का मौका ना मिले। वो कल की खातून थी, कल की खातूनों की जिंदगी से आज के खातूनों को दरसे इबरत लेनी चाहिए कि कल की खातून अपने बच्चों को तरबियत देती थी बचपन में तो अपने मौला का नाम याद दिलाया करती थी और कहा करती थी सुलाते वक्त कि तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते और खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, अला कहते कहते अल्लाह अल्लाह। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मोहब्बत के ताल्लुक से बचपन ही से अपने बच्चों को तरबियत दो ताकि जवान होने के बाद शिकायत का मुंह आपको ना देखना पड़े। बात मोहब्बत रसूल की चल रही थी। आइए आप जरा देखते हुए चलें। वाकया सुनाना मकसद नहीं है, बल्कि जो बात आपके ज़हनों फिक्र में उतारना चाहता हूं उस पर आप गौर फरमाइए। सन 1932 का दौर है। एक शख्स ने लिख दिया नबी के शान में गुस्ताखी करते हुए रंगीला रसूल माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। बोलो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। उसने रंगीला रसूल माज़अल्लाह लिखा, नबी की शान में गुस्ताखी करते हुए इस पर कराची के अदालत में मुकदमा कायम किया गया। मुकदमे की आज आखिरी तारीख है, सब लोग देखने के लिए जा रहे हैं। एक नौजवान गरीब जिसका नाम अब्दुल कय्यूम है, जो इक्का चला करके रोजी हासिल किया करता था। अब्दुल कय्यूम है, उसकी बूढ़ी माँ है। अब्दुल कय्यूम इक्का ले करके चौराहे पर पहुंचा। निगाह क्या देख रही है कि बहुत सारे लोग चौराहे पर इकट्ठा हैं। अब्दुल कय्यूम ने मामला मालूम किया। लोगों ने बताया कि अब्दुल कय्यूम क्या तुझे नहीं
नहीं मालूम, कहा मुझे कुछ नहीं इल्म है। लोगों ने बताया कि एक शख्स ने नबी के शान में तौहीन करते हुए उसने लिख दिया है रंगीला रसूल माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। इस पर कराची के अदालत में मुकदमा कायम किया गया है। आज उसी मुकदमे की आखिरी तारीख हम सब देखने के लिए जा रहे हैं। अब्दुल कय्यूम ने कहा कि मेरे नबी के शान में तौहीन की गई, मेरे नबी के शान में तो जब जब तौहीन की गई है तो तौहीन करने वाले को मार दिया गया है, उस पर मुकदमा कायम करके इंतजार नहीं किया गया है। लोगों ने कहा अब्दुल कय्यूम जल्दी कर और हम सबों को ले चलकर कराची के अदालत के करीब छोड़ दे। कहा ठीक है। सब लोग आकर के इक्का पर बैठ गए। अब्दुल कय्यूम ने इक्का लिया और फुर्ती से आगे बढ़ा। कराची के अदालत के करीब ले जाकर के सबको छोड़ा, पैसे वसूला। थोड़ी देर तक अब्दुल कय्यूम सोचता रहा। उसके बाद अब्दुल कय्यूम अपने घर पहुंचा, माँ का चेहरा देखा, आंखें भीग गईं। मैंने कहा बेटा अब्दुल कय्यूम आखिर इतना जल्दी क्यों इक्का लेकर के चले आए? अब्दुल कय्यूम ने कहा माँ मेरा आखिरी सलाम ले लो। बेटा मामला क्या है? माँ तुम्हें मामला बाद में पता चलेगा। अब्दुल कय्यूम घर के अंदर गया और एक छुरा निकाला और अपने बगल में छुपाया और बेतहाशा भागता हुआ अब्दुल कय्यूम कराची की अदालत में पहुंच गया। अब्दुल कय्यूम क्या देख रहा है कि दोनों तरफ से वकला लगे हुए हैं, फाइल सामने रखी हुई है, बहस जारी है। एक वकील से मुखातब होकर के अब्दुल कय्यूम ने कहा कि वकील साहब क्या आप बता सकते हैं कि इसमें मुद्दई कौन है और मुद्दा अलैह कौन है? वकील ने कहा बेटा तुम्हें मालूमात हासिल करने की जरूरत क्या है? अब्दुल कय्यूम ने कहा वकील साहब आप बता दीजिए वो जमात किस कटघरे में है जिसने मेरे नबी के शान में तौहीन किया है? वकील ने उंगली के इशारे से बताया कि बेटा वो देखो जो बाईं जानिब कटघरा है उसमें वो लोग हैं जिन्होंने नबी के शान में तौहीन किया है। वो अब्दुल कय्यूम ने कहा कि वकील साहब क्या आप बता सकते हैं कि उसमें वो फर्द कौन सा है? वो वकील ने कहा बेटा वो देखो जो धोती पहने हुए है, जिसकी तौद निकली हुई है, वही वो शख्स है जिसने नबी के शान में तौहीन किया है। अब्दुल कय्यूम बड़ी फुर्ती से आगे बढ़ा। लोग समझ रहे थे ये भी देखना चाहता है। अब्दुल कय्यूम ने फुर्ती से छुरा निकाला और मारा खींच करके उसकी तौंद पर। उसकी तौंद फटी आती जमीन पर गिर जाती है। पूरे कराची की अदालत में शोर मच गया कि अब्दुल कय्यूम ने कराची की भरी अदालत में एक शख्स का मर्डर कर दिया, कत्ल कर दिया। अब्दुल कय्यूम ने अपने दोनों हाथों को उठाते हुए कहा कि मुझे गिरफ्तार करो, मैंने कत्ल किया है, मुझे गिरफ्तार करो, मैंने कत्ल किया है। अब्दुल कय्यूम इकबाली मुजरिम था, गिरफ्तार कर लिया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उर्से मुकद्दस, उर्से मुकद्दस, उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। इकबाली मुजरिम था अब्दुल कय्यूम, गिरफ्तार कर लिया गया, जेल के अंदर डाल दिया गया। बाहर से लोगों ने कहा अब्दुल कय्यूम तू अपनी बयान में लचक पैदा कर दे, तेरी जमानत की जिम्मेदारी हम लेने के लिए तैयार हैं। तो अब्दुल कय्यूम ने जेल के अंदर से कहा था ऐ लोगों आप लोगों के इस बात का मैं शुक्रगुजार हूं, मैंने इसलिए गुस्ताखे रसूल का मर्डर नहीं किया है कि मुझे कराची की अदालत की जमानत मिल जाए, बल्कि गुस्ताखे रसूल को मैंने इसलिए मारा है ताकि कल कयामत के दिन मुझे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब हो जाए। मुझे कराची की अदालत की जमानत नहीं चाहिए, मुझे कल मैदान महशर में अपने आका की शफाअत चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्दुल कय्यूम इकबाली मुजरिम था, फांसी दे दी जाती है। अब्दुल कय्यूम की जब फांसी दी गई, तारीख बता रही है कि शरीयत और सुन्नत के मुताबिक जब जनाजा तैयार किया गया और लेकर के लोग चले तो कितना बड़ा मजमा था अब्दुल कय्यूम की नमाज जनाजा में।
25 लाख का मजमा था अब्दुल कय्यूम की नमाज जनाजा में। सुभान अल्लाह। लोगों ने शिरकत की और सवाबे दारैन से माला माल हुए। तमाम बूढ़े अपनी कांपती हुई जबानों से अब्दुल कय्यूम के लिए दुआ कर रहे हैं। तमाम बच्चे अपनी तूतली जबानों से अब्दुल कय्यूम के लिए दुआ कर रहे हैं। तमाम औरतें अपने आंचलों के अंदर से हाथों को उठा करके अब्दुल कय्यूम के लिए दुआ कर रही हैं। ए मेरे परवरदिगार, अब्दुल कय्यूम के कब्र पर रहमत व अनवार की बारिश नाजिल फरमा। अब्दुल कय्यूम के कब्र पर रहमत व अनवार की बारिश नाजिल फरमा। अब्दुल कय्यूम के कब्र को हारो फूल से ढांप दिया जाता है। बेशक सुभान अल्लाह। अब्दुल कय्यूम के कब्र को हारो फूल से ढांप दिया गया। ये वाकया बयान करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? ताकि लोग अज़मते मुस्तफा को समझें। बेशक सुभान अल्लाह। सुभान आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही असले ईमान है और जाने ईमान है। बेशक अगर नबी की मोहब्बत आपके सीने में नहीं है, आप चाहे जितना नमाज अदा करें, आप चाहे जितना रोजा रखें, आप चाहे जितना ज़कात दें, अगर नबी की मोहब्बत सीने में नहीं है तो वह आपका अमल कारगर साबित नहीं होगा। क्योंकि नबी की मोहब्बत ही असले ईमान है और जाने ईमान है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपने सीने में बसा करके अपने जिंदगी के कदमों को आगे बढ़ाओ तो इंशाअल्लाह हर मोड़ पर कामयाबी की मंजिलें आपके कदमों को बोसा देती हुई नजर आएंगी। बेशक आप गौर फरमाइए, बात मोहब्बत रसूल की आ गई है तो सुन लो। बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कारी रोशन साहब, बेशक आप बगौर समाअत करें और इतने आसान जुमलों में मैं अर्ज कर रहा हूं ताकि आपके समझने में दिक्कत ना हो। बेशक एक यहूदी और एक मुनाफिक दोनों से झगड़ा हो गया था खेत में पानी ले जाने के ताल्लुक से। यह मामला नबी की बारगाह में पहुंचा। अल्लाह के रसूल ने फैसला फरमा दिया यहूदी के हक में, क्योंकि हक उसी का होता था। और ये शुरू से मजहब इस्लाम का कानून है कि जहां पर हक की बात आए वहां पर जातो पात नहीं देखा जाएगा, बल्कि जिसका हक होता है उसको हक दिया जाएगा। बेशक आज हमारे यहाँ हिंदुस्तान की सरजमीन पर मामला क्या है? अगर 5 भाई हों, एक भाई बेवकूफ ठहर जाए तो लोग उसका हिस्सा ही हड़प लिया करते हैं। लेकिन आप जरा गौर फरमाएं और देखें कि पैगंबर इस्लाम ने फैसला किस तरह से यहूदी के हक में फरमाया। क्योंकि हक उसी का होता था। तो जो बज़ाहिर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता था वो कहने लगा यहूदी कहा हाँ, कहा हम फैसला नहीं मानेंगे। कहा निहायत बेवकूफ आदमी हो, तब कहां चलोगे? कहा चलो हजरत उमर फारूक आजम की बारगाह में। कहा तुम पागल आदमी हो, कह रहे हो उनके पास चलो जो सरकार के उम्मती हैं, सरकार का कलमा पढ़ रहे हैं और पैगंबर इस्लाम के फैसले का इनकार कर रहे हो। कहा नहीं तुम्हें चलना पड़ेगा। कहा ठीक है चलो। दोनों गए हजरत उमर फारूक आजम की बारगाह में। मामला रखा गया। यहूदी ने अर्ज किया हुजूर आपकी बारगाह में मामला आने से पहले पहले पैगंबर इस्लाम की बारगाह में मामला जा चुका है और पैगंबर इस्लाम ने फैसला मेरे हक में कर दिया, आप इनसे पूछिए। हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया क्यों सही है? कहा हाँ हुजूर सही है। कहा फिर मेरे पास क्यों आए? कहा हुजूर मैं फैसला आपकी बारगाह से लेना चाहता हूं। कहा ठीक है ठहरो, मैं फैसला किए देता हूं। तो जोश और अकीदत और मोहब्बत देखो। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर के अंदर गए, तलवार उठाई, फिजा में बुलंद किया और एक ही वार किया। उस वार में मुनाफिक की गर्दन उसके तन से जुदा हुई लाश तड़पने लगी। पूरे मदीना में शोर मच गया कि हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक कलमा पढ़ने वाले मुसलमान को कत्ल कर दिया। और जब अल्लाह के हबीब को इत्तला मिलती है तो आका इरशाद फरमाते हैं कि उमर मोमिन को नहीं कत्ल करेंगे। और जब जायजा लेने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत
हजरत उमर फारूक आजम के घर की तरफ तशरीफ लेकर के चले तो अल्लाह ने अपने महबूब पर वही नाजिल फरमा दिया कि महबूब जो तुम्हारा फैसला ना माने वो मोमिन है ही नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, उर्से मुक़द्दस, जिंदाबाद जिंदाबाद। महबूब जो तुम्हारा फैसला ना माने वो मोमिन नहीं है। बेशक। अब आप जरा तसल्ली का हाथ सीने पर रख करके सोचो और मुझे फैसला करके बताओ कि उसने नबी के एक फरमान का इनकार किया तो रब फरमाता महबूब जो तुम्हारा फैसला ना माने वो मोमिन नहीं है। आज कितने नबी के फरमानों को आप ठुकराए बैठे हो और दावा करते हो कि हम मुसलमान हैं। सुनो कितने नबी के आप ने फरमानों को ठुकरा दिया। बात आ गई तो अर्ज कर दूं प्यारे, मुस्लिम शरीफ की हदीस है और मुस्लिम शरीफ वो किताब है कि बाज वजूह में मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि मुस्लिम शरीफ बुखारी शरीफ से अफजल है। उस मुस्लिम शरीफ की हदीस है, आका इरशाद फरमाते हैं व इय्याकुम व इय्याहुम वला यदुल्लूनकुम वला यक्तुलूनकुम वला तुआकिलुहुम वला तुशारिबुहुम वला तुसल्लू माअहुम वला तुसल्लू अलैहिम वला तुजालिसुहुम वला तुनाकिहुहुम। आका इरशाद फरमाते हैं बदअकीदा लोगों से दूर रहो, उनको अपने से दूर रखो, ऐसा ना हो कि वो तुम्हें गुमराह कर दें और फितनों में डाल दें। बेशक। और आका इरशाद फरमाते हैं उनके साथ नमाज ना पढ़ो, बेशक। उन पर नमाजे जनाजा ना पढ़ो। आज कुछ लोग बहुत सादा ज़हनो फिक्र रखते हुए कह दिया करते हैं नमाज तो चाहे जिसके पीछे पढ़ लो, नमाजे तो है माज़अल्लाह। चाहे जिसके पीछे नमाज कैसे पढ़ लोगे? चाहे जिसके पीछे नमाज पढ़ने के लिए करबला में इमाम हुसैन ने अपने जवान बेटे को कुर्बान किया था, चाहे जिसके पीछे नमाज कैसे पढ़ लोगे? ये किसी औलवी मौलवी का जुमला नहीं है जो कह दो मौलवी साहब ऐसे औलवी साहब ऐसे हैं, बल्कि ये सरकार की हदीस है। आका इरशाद फरमाते हैं उन पर नमाजे जनाजा ना पढ़ो। बेशक। और आका फरमाते हैं उनके साथ उठो बैठो ना, उन्हें ना कुछ पिलाओ ना उनसे कुछ पियो। और आका फरमाते हैं उनसे बियाह शादी ना करो। सुभान अल्लाह। मई का महीना हमारे और आपके माथे की निगाहों से गुजर रहा है, हम और आप मुलाहजा कर रहे हैं इन महीनों में अक्सर व बेशतर शादियां होती रहती हैं, लेकिन मुसलमान ताज्जुब होता है जब रोटी और बोटी के चक्कर में बिक जाता है। मुसलमानों तुम बिकने ही के लिए आए हो, लेकिन खुदा के वास्ते रोटी और बोटी के चक्कर में मत बिको। अगर तुम्हें बिकना है तो करबला वाले फातिमा के लाल पर बिको। जब करबला वाले फातिमा के लाल पर बिकोगे तो तुम्हारा भी बाजू इस्लाम के लिए तड़पेगा, तुम्हारा भी बचपना इस्लाम के लिए तड़पेगा। दुनिया कहेगी मुर्दा पड़ा है, कोई कहेगा सर कट गया है, कोई कहेगा सीना चाक हो गया है, लेकिन कुरान पुकार करके कहेगा ए दुनिया वालों इसे मुर्दा मत कहो, जो रब की रजा के लिए कटा है वही जिंदा है, जो काबे की हिफाजत के लिए कटा है वही जिंदा है, जो कुरान की हिफाजत के लिए कटा है वही जिंदा है, जो अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए कटा है वही जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए कटा है वही जिंदा है। प्यारे आज दुनिया के अंदर हम और आप मौजूद हैं, हमें और आपको चाहिए कि अपने वक्तों को जाया न करें, बल्कि हम और आप उसकी कीमत समझें
क्योंकि दोबारा हमें और आपको ये वक्त मैसर ना होगा, दोबारा हमें और आपको ये टाइम नहीं मिलेगा कि दुनिया में जा करके और हम इबादत करें और अपने आका को राजी करें। आज ही हमारे और आपके लिए वक्त और टाइम है। रब फरमाता है, महबूब ए मेरे बंदो, मेरे महबूब को राजी कर लो, मैं खुद ब खुद राजी हो जाऊंगा। 14वीं सदी के मुजद्दिद आजम आला हजरत अज़ीमुल बरकत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत पहले ज़हनो फिक्र दे गए कि खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, रज़ाए मोहम्मद। आज हमारे और आपके लिए वक्त और टाइम है अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करने के लिए। दोबारा हमें और आपको ये वक्त और टाइम नहीं मिलेगा। प्यारे, आज ही अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में आ जाओ और अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में आ करके अल्लाह की बारगाह में अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज गुजार हो जाओ। 14वीं सदी के मुजद्दिद आजम ने जिस तरह हमें और आपको बहुत पहले ज़हनो फिक्र दे दिया है कि आज ले उनकी पनाह मदद मांगुन से, आज ले उनकी पनाह मदद मांगुन से, और कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया, क़यामत में अगर मान गया। अल्लाह अल्लाह आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करने के लिए आज ही हमारे और आपके लिए मौका है। प्यारे, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही असले ईमान है और जाने ईमान है। नबी की मोहब्बत ही हर मोड़ पर काम आने वाली चीज। बेशक आज अगर मौत आ जाए सो जाओ, तुम्हारी जायदाद पर आने वाली नस्ल कब्जा कर लेगी, कब्र की मिट्टी बह जाएगी, बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। लेकिन कब्र के मुसीबत से अगर तुम्हें निजात दिला रहे हैं, आज अगर मौत आ जाए सो जाओ, तुम्हारी जायदाद पर आने वाली नस्ल कब्जा कर लेगी, कब्र की मिट्टी बह जाएगी, बचाने के लिए कौन होगा? आप अपने ज़हनो फिक्र को हाजिर रखें और सुनें। लेकिन ऐलान आप समात कर लें, औलाद रसूल की आमद होने वाली है। बेशक जो हजरात इधर उधर रोडों पर खड़े हुए हैं वो आ करके बैठ जाएं जलसगाह में, ताकि हजरत को आने में दिक्कत ना हो। रास्ता आप हजरात खाली कर दें। जो हजरात इधर उधर खड़े हुए हैं वो आ करके अदब के साथ बैठ जाएं, और हजरत बस थोड़ी ही देर में आमद हजरत की होने वाली है। हजरत के नूरानी चेहरे की आप जियारत करें और अपनी नेकियों में इजाफा करें। प्यारे, मैं अर्ज ये कर रहा था कि आज अगर मौत आ जाए सो जाओ, जायदाद पर आने वाली नस्ल कब्जा कर लेगी, कब्र की मिट्टी बह जाएगी, बचाने के लिए कोई नहीं होगा। आप कि नेकियां आपके साथ अगर हैं तो काम आएंगी। आज दुनिया के अंदर हो, बीमार पड़ जाओ तो अजीज रिश्तेदार दौड़ते हैं बचाने के लिए, दोस्त अहबाब दौड़ते हैं बचाने के लिए। लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहां पर ना आपके माँ की ममता काम आ सकती है, ना तो बाप की शफकत काम आ सकती है, ना तो भाई की हमदर्दी काम आ सकती है, ना तो बहन की आरजू काम आ सकती है। उस जगह पर काम आने वाली जाते गिरामी अगर है तो हमारे और आपके आका हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी है। जमीन के ऊपर हो तो बाप काम आता है, और जमीन के नीचे जाओ तो रसूल पाक काम आता
है। जब बाप नहीं बचाता है तब रसूले पाक बचाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, जब मुर्दा कब्र में रख दिया जाता है, फरिश्ते हाजिर होते हैं, सवाल पूछते हैं। 2 सवाल के बाद जब तीसरा तुमसे सवाल पूछेंगे, वो तीसरा तुम्हारी कब्र में कौन होगा, वो किसके जलवों की तावानी होगी, वो किसके जलवों की रोशनी होगी। इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं कि तीसरा सवाल जो फरिश्ते तुमसे पूछेंगे वो मदीने के ताजदार के ताल्लुक से पूछेंगे। तो जो नबी का दीवाना रहा होगा, जिसके दिल में नबी की मोहब्बत बसी रही होगी, वो अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कब्र के अंदर करने के बाद मचल जाएगा और बारगाह रसालत में खराज अकीदत के तौर पर इस्तिगासा पेश करेगा, जिस तरह 14वीं सदी के मुजद्दिद आजम ने पेश किया है कि कब्र में लहराएंगे ताहशुर चश्मे नूर के, और जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। अल्लाह अल्लाह, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत कब्र के अंदर होगी इंशाअल्लाह। और बाज अल्लाह वालों ने तो दुनिया के अंदर ही अपने आका के दीदार से मुशर्रफ हो गए। इसलिए प्यारे मैं अर्ज करूंगा कि परहेजगारी को भी अपनाओ, ताकि जीते जी दुनिया के अंदर ही अपने आका के दीदार से मुशर्रफ हो जाओ। बेशक बात समझ में आई जी। बस थोड़ी देर आप हजरात और सुन लें, जब तक कि हुजूर सैयद साहब किबला की आमद हो रही है। इत्मीनान और सुकून के साथ आप हजरात तशरीफ रखें। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही असले ईमान है और जाने ईमान है। बेशक आज जब मोहब्बत रसूल के ताल्लुक से बातें होती हैं तो बदअकीदा लोग कह दिया करते हैं कि जब देखो जब मोहब्बत रसूल नमाज रोजे पर तकरीरें नहीं होती हैं, उनसे कह दो कि नबी की मोहब्बत ही तो असले ईमान है और जाने ईमान है। यही मैं शुरू ही से अर्ज करते हुए चले आ रहा हूं कि अगर नबी की मोहब्बत सीने में नहीं है तो आप चाहे जो अमल करें, आपका अमल कारगर साबित नहीं होगा। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मोहब्बत की बात आती है तो बदअकीदा लोग कह दिया करते हैं, कहां हम नबी को नहीं मानते, नमाज हम पढ़ते हैं, रोजा हम रखते हैं, ज़कात हम देते हैं, कहां हम नबी को नहीं मानते। उनसे पूछो कि नमाज पढ़ लेना, ज़कात दे देना, रोजा रख लेना, ये नबी को मानना हुआ? ये तो आप रब की इबादत कर रहे हो। बेशक अल्लाह ने आपके ऊपर फर्ज कर दिया है, उस फर्ज को आप अदा कर रहे हो। नबी को मानना ये नहीं है, नबी को मानना ये है। जरा जुमले पर गौर फरमाइए। हजरत उरवा इब्ने मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल गुजरे हैं। मक्का के काफिरों ने हजरत उरवा को भेजा कि उरवा चले जाओ मदीना में देख आओ कि मोहम्मद के मानने वालों की तादाद कितनी हो गई है। हजरत उरवा इब्ने मसूद जब मदीने तैयबा आए तो क्या देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हैं। आपके इर्दा गिर्द सहाबा बैठे हुए हैं, आका वजू फरमा रहे हैं। आपके जिस्म अताहर से जो पानी लग करके जमीन पर गिरता है, सहाबा उसको जमीन पर नहीं गिरने देते हैं, बल्कि उठा करके अपने हाथ में अपने चेहरे पर मल लेते हैं। बेशक क्या ये कुरान में आया है कि जब आका वजू करें तो उनके जिस्म से पानी लग करके जो जमीन पर गिरे उसको जमीन पर ना गिरने दो, बल्कि अपने चेहरे पर ले, अपने चुल्लू में ले करके चेहरे पर मल लिया करो? नहीं, ना तो ये कुरान में आया हुआ है और ना तो हदीस की किताबों में है, बल्कि ये सहाबा का नबी को मानना है। बेशक मानना इसे कहते हैं। बहुत भारी जुमला बोल करके गुजर जाया करते हैं।
कहां हम नबी को नहीं मानते हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो और दुआ करो परवरदिगार आलम हमें और आप सबको अपने महबूब की मोहब्बत में जिलाए और अपने महबूब ही की मोहब्बत में सुलाए और अपने महबूब ही की मोहब्बत में उठाए। दरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना नबीना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शायर हिंदुस्तान भाई अंबर मुशाहिदी तशरीफ फरमा है। इनसे आप हजरात ना तो मनकबत के अशार मोहब्बतों के साथ समात करें। बहुत बेहतरीन पढ़ते हैं, अंदाज बहुत उम्दा है। अल्लाह ताला हमें और आप सबको बयान करदा बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अपने महबूब की मोहब्बत में जिलाए और अपने महबूब ही की मोहब्बत में सुलाए और अपने महबूब ही की मोहब्बत में उठाए। औरों का पयाम है और मेरा पयाम और है, आशिके दर्दमंद का तर्ज कलाम और है। सरकार शेर बेशेले सुन्नत का पैगाम अपने सीने से लगाओ कि प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले और दामने मुस्तफा में आ पाए रसूल थाम ले, पाए रसूल थाम ले। खड़े हो जाइए, हजरत की आमद हो रही है।